जय माता रानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता रानी की चौकी जो हम नवरात्रों में सजाते हैं उसका विसर्जन हमें कब करना है और किस प्रकार से करना है। माता रानी की जो हमने मूर्ति रखी है उसका हमें क्या करना है, तस्वीर रखी है उसका हमें क्या करना है, अखंड ज्योत जो हमने जलाई है उसको हमें कब तक जलने देना है, फल भोग इत्यादि का हमें क्या करना है, और जो हमने माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी उसका हमें क्या करना है, नवग्रह की मूर्ति, षोडश मातृकाएँ जो हमने चावल चढ़ाए उनका हम क्या करें, कलश का हम किस प्रकार से विसर्जन करें, फूल पत्तियाँ और जो भी हमने इन दिनों में ज्योत जलाई है उसकी जो बची हुई बत्तियाँ हैं उनका हमें क्या करना है, ज्वारों का हमें क्या करना है, और जो लाल कपड़ा हमने बिछाया था उसका हमें क्या करना है, और अखंड ज्योत का हमें क्या करना है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण विसर्जन जानेंगे। नवरात्रों में जो हम चौकी सजाते हैं उसका विसर्जन हमें किस प्रकार से और कब करना चाहिए। तो दोस्तों नवरात्रे पूरे 9 दिन तक चलने वाले रात्रियाँ होती हैं जो कि माता रानी को समर्पित होती हैं। इन दिनों में माँ नवदुर्गा का पूजन किया जाता है और दशमी तिथि में इसका हमें विसर्जन करना होता है। तो दोस्तों आप पारण चाहे अष्टमी को करें या नवमी को करें, माता रानी का विसर्जन सदैव हमें दशमी तिथि में ही करना चाहिए। और अगर आप दशमी तिथि में पारण करते हैं तो वो अलग बात है, अगर आप करना चाहें। वैसे दशमी तिथि में पारण को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपकी कुल परंपरा है तो आप दशमी तिथि में पारण करके उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो भी हमने चौकी लगाई है उस पर जो भी सामान है उसको कैसे कैसे हमें व्यवस्थित करना है वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी हम सामग्री का विसर्जन करते हैं तो वो हमें थोड़ा बहुत अपनी समझ से भी काम लेना चाहिए। जैसे कि जो भी भोग सामग्री होती है उसे आप थोड़ा बहुत स्वयं ग्रहण कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे वितरित कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ें रीयूज़ की होती हैं उन्हें आप रीयूज़ कर लें। बस ध्यान रखिए मिट्टी के जो भी दिए वगैरह होते हैं उनको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी धातु के बने हुए जो भी चीज़ें होती हैं उनका आप रीयूज़ अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और जो भी पशु पक्षी को डालने वाली चीज़ें होती हैं आप उनको डाल लें। और दोस्तों मेनली जो हमें विसर्जन करना चाहिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए वो हमें भूमि विसर्जन करना चाहिए। जो भी हमारी ऐसी सामग्री है बची हुई जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, उसको आप भूमि में विसर्जित कर दें। और भूमि यदि आपकी अपनी पैतृक भूमि है उसमें यदि आप उसे विसर्जित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि इसमें आपकी भक्ति की शक्ति समाई हुई होती है, आपकी 9 दिन की साधना इसमें समाहित होती है। तो आप इसको ऐसे ही जल में बिल्कुल भी प्रवाहित ना करें। इसको आप यदि आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है वहाँ पर आप इसे जा कर के गाड़ दें, नहीं तो आप अपने गाँव में आप इसे बांध करके रख लें। जब कभी आप अपने गाँव जाते हैं तो अपने खेत में गड्ढा खोद करके जो भी सामग्री आपको प्रवाहित करनी है उसको आप उसमें समाहित कर सकते हैं, भूमि में उसको गाड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, इसके शुभ परिणाम आपको आगे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सके तो ऐसा आप अवश्य रूप से करें। विसर्जन के दिन भी हमें माता रानी का धूप दीप से पूजन करना चाहिए, उन्हें भोग लगा करके ही विदा करना चाहिए। चौकी को ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हुए थोड़ा सा हिला दें। और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है दोस्तों तो उसको आप उठा करके अपने मंदिर में रख लें। इसमें जब तक घी तेल है तब तक ये जलती रहेंगी, उसके बाद वे स्वयं ही शांत हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने अखंड ज्योत यहाँ से हटा ली है। और इसके बाद में जो हवन की राख आदि है दोस्तों उसे आप बांध करके रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। भूमि विसर्जन सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है इस समय में। ये जो मैंने धातु के यहाँ पर जो बर्तन है इनको भी आप उठा करके रख देंगे और इन्हें मांज करके दोबारा यूज़ करने के लिए रख देंगे। और ये जल का जो लोटा है इसको हम तुलसी आदि में किसी भी पौधे में दे देंगे इसे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों जो भी भोग सामग्री है इसको आप बांट दें, वितरित कर दें, कन्याओं आदि को भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ से सारी सामग्री को हटाना होता है और जहाँ जहाँ उचित रहता है वहाँ हमें इसे व्यवस्थित करना होता है। इसके बाद में सुहाग की सामग्री जो हमने चढ़ाई है थोड़ा सा तो आप प्रसाद रूप में स्वयं रख लें और बाकी का सामान आप वितरित कर दें, किसी भी सुहागन को दे दें, आस पड़ोस में आप इसे बांट सकते हैं। और अगर आपने नवग्रह इस तरीके से धातु के बने हुए रखे हैं तो इन्हें आप अपने मंदिर में रख दें, पूजा स्थल पर रख दें। और अगर आपने चावल के बनाए हैं तो आप चावलों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि सारे चावलों को हम एक साथ इकट्ठा करके ही इनका हम विसर्जन करेंगे। और इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर धातु की गणेश जी की प्रतिमा रखी है और मैंने यहाँ पर देखिए सिक्के से गौरी माता बनाई थी, तो उनको भी मैं रख लूँगी ताकि उनका प्रयोग भी मैं दोबारा पूजा में कर सकूँ। तो इन्हें मैं मंदिर में रख देती हूँ।
दोस्तों पूजा में जो भी जनेऊ चढ़ाए जाते हैं वो आप ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, क्योंकि वो इसे धारण करते हैं। इसके बाद में हम कलश का विसर्जन करते हैं। कलश के ऊपर जो देखिए कलश को हम हिला देते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते हुए। और इसके बाद में दोस्तों देखिए कलश के नारियल का हमारे यहाँ पर तो बघार करके इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। यदि आपके यहाँ पर इसे बघारा नहीं जाता है तो आप इसे या तो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या फिर जल विसर्जन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो चुनरी है आप इसे किसी कन्या को दे दें, क्योंकि कन्या बहुत ज़्यादा खुश होती है चुनरी को पा करके। कलावा भी आप किसी को भी बांध सकते हैं। चावलों को हम फिर से इकट्ठा कर लेंगे, एक साथ इन्हें विसर्जित करेंगे। अब इसके जो ये पत्तियां हैं इनका भी आप भूमि या जल विसर्जन कर सकते हैं इस तरीके से देखिए। और ये जो कलश है मैंने धातु का लिया है तो इसे मैं रीयूज़ के लिए रख दूंगी। अगर मिट्टी का है तो आप उसे किसी भी गमले में पौधे आदि लगाने के काम ले सकते हैं, किचन में काम ले सकते हैं, या फिर किसी को दान में भी दे सकते हैं यदि आपने बड़े घट की स्थापना की है। अब ये जो देखिए जल है इसको आप सारे घर में छिटक दें, और बाथरूम को छोड़ करके आप सारे घर में छिटक सकते हैं। और बाकी जो जल बचता है उसको आप किसी पवित्र पौधे की जड़ों में आप दे सकते हैं, गमले आदि में दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो हल्दी की गांठ है इसको आप, और सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, इनको आप सुखा करके भी रख सकते हैं। दोबारा कलश स्थापना में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हल्दी को आप अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। सुपारी को आप खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी फूल करके हो जाती है। सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और आप लौंग, इलायची को भी खा सकते हैं अगर खाना चाहते हैं, नहीं तो आप इनका भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। ये भी जो सामग्री है। तो ये हो गया हमारा कलश का विसर्जन। जनेऊ को तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसे आप किसी भी पंडित जी को दे सकते हैं, इसका वो पहन करके इसका उपयोग कर लेते हैं। कलावा यदि बड़े बड़े साइज़ के हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, कन्याओं को आप बांध सकते हैं कलावा। इस तरीके से दोस्तों अब सारे चावलों को, जितने भी हमने पूजा में चावल अक्षत हमने यूज़ किए थे, उन सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब इन अक्षतों को या तो अगर आप चाहें तो अपने जो पूरे भंडारे के जो आपके चावल है ना, पूरे घर में जो चावल रखे हुए हैं उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, अगर बिना कलर के चावल आपने यूज़ किए हैं। या फिर दोस्तों इन्हें आप चिड़ियाओं को दे सकते हैं, नहीं तो आप गौ माता को खिला सकते हैं, और नहीं तो आप इन्हें इस लाल कपड़े में बांध करके कुछ दक्षिणा रख करके आप ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं। अब ये जो हमने तस्वीर लगाई है, क्योंकि मैं हर साल इन्हीं की स्थापना करती हूँ, तो इन्हें मैं अच्छे प्रकार से साफ करके गंगा जल से और किसी लाल कपड़े में बांध करके रख देती हूँ, या फिर अपने मंदिर में रख देते हैं हम इस तस्वीर को। नहीं तो यदि आपने पार्थिव माता की स्थापना करी है तो आप उनका विधि विधान से विसर्जन करें, किसी पवित्र नदी में उनका विसर्जन करें। अब देखिए ये जो हमने शाकंभरी माता के स्वरूप में जो ज्वारे उगाए थे, तो देखिए कितने प्यारे और बड़े ज्वारे हो गए हैं मेरे। इनका आप क्या करें, थोड़े से ज्वारे आप अपने पूजा स्थल पर रख लें, तिजोरी में रख लें, बच्चों की पुस्तकों में रख लें, बहुत ही शुभ रहते हैं। तो इन्हें आप चाहें तो अपने गमले में भी इन्हें विसर्जित कर सकते हैं, भूमि में विसर्जित कर सकते हैं, और इनका आप चाहें तो जूस बना करके भी पी सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जिस भी सामग्री के बारे में आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो ना कि हमें क्या करना है, तो इस लाल वस्त्र के अंदर बांध करके कुछ दक्षिणा रख करके आप इसे किसी ब्राह्मण को दान दे दें। वो भली भांति जानते हैं कि हमें किस चीज़ का क्या उपयोग करना है। ज्वारे लगाने के पात्र में आप चिड़ियाओं को दाना पानी रख सकते हैं, चौकियों को, और ये जो हमने चुन्नी लगाई है इसको आप उठा करके रख दें। और ये जो वस्त्र होता है इसको हमें ब्राह्मण को ही दान देना होता है। 1.25 मीटर वस्त्र इसमें यूज़ होता है, इसे आप ब्राह्मण को ही दें। और जो भी पुस्तकें आपने पूजा में रखी है उनको यथास्थान पे रख दें। माता रानी को जो चुनरी चढ़ाई थी उसे आप चाहें तो माता रानी के फ़ोटो पे ही लगे रहने दे सकते हैं, या फिर किसी कन्या को भी दान में दे सकते हैं, या फिर आप अपनी कार में बांध सकते हैं, अपनी किसी भी जो भी व्हीकल है उसमें आप बांध सकते हैं उस चुनरी को, बहुत ही शुभ रहता है। दोस्तों एक समस्या आती है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम सेम डे माता रानी की चौकी का विसर्जन कर सके, तो आप उस दिन आप चौकी की समस्त सामान को आप हिला दें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, और उसके बाद जब भी आपको समय मिले तब आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।